हाय फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी आगे की गला जो है तैयार आई हुई है। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टिच की हुई है दोनों पार्ट अलग अलग, इसे हम निकाल लेते हैं। और पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे और इसकी हम निशान लगा लेते हैं। तो लंबाई हम यहाँ पे पूरे लेंगे क्योंकि यहाँ नीचे दामन भी बनी हुई है और लंबाई जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें हम काट छाट नहीं करेंगे, पूरी की पूरी हम ले लेते हैं। और यहाँ गला के बीचों बीच हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर जो है 1 इंच छोड़ करके निशान लगा लेते हैं, जिससे कपड़ा जो है एक बराबर आ जाएगी। और यहाँ 7 इंच पे हम आर्म होल का लेंगे, 15 इंच पे हम कमर का लेंगे और यहाँ 22 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम ओपन भी रखेंगे नीचे की तरफ। तो इन सभी जगहों पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से भी हम यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो है हमारी लगभग 3.5 इंच होगी और यहाँ ऊपर से भी हम इसे निशान लगा लेते हैं। ½ इंच हम इधर नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे, तिरछी लाइन। और यहाँ पे हम सीना का चौथा भाग 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो सीना हमारा 38 इंच है, तो उसका 4th भाग 9.5 इंच। और कमर पे हमने 9 इंच पे निशान लगाए हैं, जो कमर का चौथा भाग हुआ। और यहाँ पे हम हिप का लेंगे, तो यहाँ पे 11 इंच हमने लिए हैं। अब हम इन सभी को हम निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो 1 इंच हम इधर आगे की तरफ निशान लगा करके इसे हम राउंड शेप दे देते हैं। तो ये आर्म होल का शेप तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। तो सभी जगह पे हम 2 इंच इस तरह से बढ़ा करके यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम नीचे की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि ओपन रहेगी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ साइड से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं वहाँ से इसे हम कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और यहाँ से जो ओपन रहेगी वहाँ पे हम हल्का सा कट का निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे हम फिटिंग का इस तरह से कट का निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसे हम ऊपर से इस तरह से सेट करके रख लेंगे और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने साइड से सभी जगहों पे लाइन ड्रॉ कर लिए हैं और आर्म होल में हम ½ इंच ऊपर से हम लेंगे इस तरह से।
और अब हम गले की चौड़ाई पे निशान लगा लेते हैं। तो जितना ये फ्रंट पार्ट में तैयार बनी हुई है उससे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और वहाँ से जितनी लंबी हमें गला रखनी है उतनी लंबी हम इसकी गला की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब ये तैयार हो जाएगी तो पूरे ये फ्रंट के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिए हैं और ये राउंड शेप में गला भी तैयार कर लिए हैं। अब हम इन सभी को हम कट कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट का भी तैयार हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों तैयार हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसे भी हम 4 फोल्ड में रखेंगे कपड़े को। अब जो जॉइंट वाली साइड है वहाँ पे हम बाजू की लंबाई ले लेंगे जितनी हमें लंबाई लेनी है। तो हमने यहाँ 8 इंच लिए हैं और 2 इंच हमने नीचे मोड़ने के लिए हैं। तो ये 6 इंच लंबी बाजू बनेगी और यहाँ पे चौड़ाई हमने लिए हैं 9 इंच और यहाँ हाफ पे हम निशान लगा लेते हैं 4.5 इंच पे और यहाँ नीचे भी हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमने जो 2 इंच अंदर की तरफ मोड़ना है वहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और जितना हमें बाजू की मोहरी रखनी है उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इसे हम राउंड शेप में इस तरह से गोल कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे और एक तरफ से जो आगे वाली साइड होगी वहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये फ्रंट में ज्वाइंट होगी। इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से बाजू की हमारी कटिंग होती है। अब हम सभी पीसेस को ले लेते हैं और यहाँ पे बाजू और फ्रंट जो है सो तैयार है और बैक पार्ट की जो है हम गला के पट्टी निकालेंगे। तो इस तरह से हम 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और जिधर से जो ज्वाइंट वाली साइड है उधर से हम गला को हम रखेंगे और उसी के बराबर में हम निशान लगाएंगे। तो जितनी चौड़ी हमारी गला है उतनी ही चौड़ी हम एक पट्टी पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लगभग 1.5 इंच चौड़ी इस तरह से हम एक पट्टी निकाल लेते हैं। इसे भी हम कट कर लेते हैं और अब हम यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब ये गला पट्टी भी कट कर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो चलते हैं हम सिलाई मशीन पे। तो पहले हम गला पट्टी को जो बाहरी साइड है उसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे गला पट्टी सिल चुकी है। तो अब इसे हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, बैक पार्ट को सीधी साइड से रखेंगे और जो हमने गला पट्टी बनाया है उसे हम उल्टी साइड से रखेंगे और इस तरह से इसे हम अटैच कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे हम अंदर की तरफ ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो गला पट्टी पे हम सिलाई चलाएंगे
जो सूट है उस पे हम नहीं सिलाई करेंगे, जो हमने गला पट्टी बनाया है वहीं पे हम इसकी सिलाई करेंगे। और ये इस तरह से अंदर की तरफ तुरपाई हो जाएगी तो गला अच्छी तरह से ये बैठ जाएगी। अब हम फ्रंट का पार्ट लेंगे और इसे हम इस तरह से उल्टी साइड से डालेंगे और गला पट्टी को भी हम अंदर की तरफ डाल करके शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी शोल्डर जो है ज्वाइंट हो चुकी है। अब हमने जो फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे और जहाँ तक हमने ओपन का निशान लगाए हैं वहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसे हम वापस इस तरह से घुमा लेंगे और इस पे हम सिलाई चला करके वापस हम बाहर से ले आएंगे। इसी तरह से हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम इसकी नीचे जो ओपन वाली साइड होती है वहाँ उसकी हम सिलाई करेंगे। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इसे दबाते हुए इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। और जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कट लगा लिए हैं और इसे भी हमने अच्छी तरह से यहाँ फोल्ड करके और वापस यहाँ पे हम 1/2 इंच के लगभग इस तरह से हमें यहाँ शेप दे करके यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। और इस तरफ से भी हम इसे इस तरह से सिलाई कर लेंगे और वापस रिटर्न में हम फ्रंट साइड में आएंगे और इस तरह से यहाँ भी हम फोल्ड करके इसकी हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम किनारे पे जब आएंगे तो यहाँ किनारे पे मोती लगी हुई है तो हम थोड़ा ऊपर से ही निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम हाथ से ही टक लगा देंगे। और यहाँ साइड में जो है वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे 2 सिलाई लगती है और यहाँ जब कॉर्नर पे हम आएंगे तो यहाँ से भी हम इस तरह से वी शेप में इसकी सिलाई हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से यहाँ साइड की प्लेटें बैठ चुकी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो दोनों साइड अब हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम नीचे वाले पट्टी को हम पीछे साइड की उसे हम बना लेते हैं। फ्रंट की पट्टी हमारी तैयार बनी हुई है। और अब हम इसके भी किनारे पे एक सिलाई और लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सूट जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसकी बाजू अटैच करेंगे। बाजू की मोहरी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसकी भी हम किनारे पर भी एक सिलाई और लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों बाजू को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों को हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लिए हैं और दोनों इस तरह से
अटैच हो जाएगी। और इसकी हम बाजू की जो फिटिंग है उसे भी हम इस तरह से सिल लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो इस तरह से आगे का पार्ट जो सूट का है वो भी अंदर की तरफ है और ये जो बाजू का है वो भी अंदर की तरफ है। तो इस तरह से हम दोनों को ही अटैच कर लेंगे यहाँ से मिलाते हुए। और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम 2 सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों बाजू को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।